अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इस्लामाबाद में आज बड़ा मौसम खुशगवार था, बारिशें हो रही थी, बादल थे। कोहाट में आज जलसा इमरान खान साहब ने किया है। अगर आपने नहीं देखा या अटेंड नहीं कर सके तो आपको ये बता दें कि पहले आंधियां थी, बारिश थी, उनको मौसम भी अच्छा नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर मौसम ने कोई तब्दीली ली और उसके बाद खान साहब पहुंच गए। लेकिन ऐसी कोई नई साजिश का आज जिक्र नहीं किया खैर से। और साथ ही साथ हमने देखा कि इस्लामाबाद में खुशगवार तब्दीलियों के साथ साथ जो मौसम में आ रही हैं, एक हमने आज 63A की तशरीह का जो फैसला था वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने के 5 रुकनी बेंच ने सुना दिया है। और फैसला यही है कि 63A के ऊपर एक बाइंडिंग फैसला उन्होंने दिया है और ये कहा है कि ना सिर्फ ये कि वोट जिन्होंने कास्ट किया है वो काउंट नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ उनको डी सीट भी किया जाएगा। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़ाहिर है एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा, लेकिन अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की तलाश कर रहे हैं तो कम से कम फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं उसको मत सुनिए, क्योंकि उनको भी मेरा ख्याल है एक इस फैसले की भी तशरीह कहीं से किसी से करवा लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, सुन लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया है और कहा है कि जो लोटे हैं या जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। सो अब ये एक बाइंडिंग डिसीजन है जिसके मुताबिक कहा गया है कि ये वोट जो है वो नहीं होगा। दूसरा फैसला ज़ाहिर है ये किया गया है कि नाअहली की सूरत में ये ताहयात नाअहल होंगे। जी, इसमें उन्होंने आगे जाके मजीद ये भी कहा था कि ना सिर्फ ये कि हमजा शहबाज साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई है पंजाब में, बल्कि साथ साथ असम्बलियाँ फेडरल भी तहलील हो गई है, शहबाज शरीफ साहब भी आउट हो गए हैं। अब इस तमाम तर हालात में ज़ाहिर है कि आपको याद करा देते हैं कि हमारे जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे उनकी क्या ओपिनियन थी। उन्होंने बार बार यकीन दहानी भी कराई थी कि हर मेंबर को वोट कास्ट करने का हक होगा। एक बार दबा आपकी याद दहानी के लिए ज़रा पुरानी बात फिर दोहराते हैं। वोट ही काउंट नहीं करना, इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती खालिद साहब। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, अगर केस ये है डिस्क्वालिफिकेशन का हाउस के अंदर वोट पे, तो मेरा भी माइंड बड़ा क्लियर है कि जब तक वोट ना दिया जाए वो डिफेक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो ट्रिगर ही नहीं हो सकता। तो ना सिर्फ वोट देने का हक बल्कि वोट कास्ट करने का भी हक होगा, और कास्ट करने के बाद ही वो इशू अराइज करेगा कि डिफेक्ट किया है या नहीं। वोट काउंट नहीं होगा, इसकी तो क्या बनती है। कामरान शाहिद साहब ने सवाल किया था, उस पर आपने अटॉर्नी जनरल साहब जो साबिक हैं उनके आपने कमेंट सुन लिए। उन्होंने कहा कि हर मेंबर जो है उसको ये हक हासिल होगा कि वो वोट कास्ट कर सके। अब ये जो फैसला है इस पर मजीद बात कर लेते हैं। वैसे तो रिवायत यही है कि हर फैसले की बुनियाद ही झूठ पे और बात ये की जाए कि जी कोई हमारे पसंद के फैसले नहीं दे रहा, रात को 12 बजे कोर्ट्स क्यों लग रही हैं। लेकिन आज मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम बहुत खुश नजर आ रही है। साथ ही साथ बैठक लगी हुई है, तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत की साथ बैठ गई हैं, सर जोड़ लिया है कि हुकूमत ने कब इलेक्शन अनाउंस करने हैं और इलेक्शंस कब होंगे। अब इस बैठक में शायद उनको 63 की तशरीह का हवाला नहीं दिया गया। अब अपील तो कर सकते हैं, लेकिन अपील में जाएंगे या नहीं ये नहीं पता। और पार्लियामेंट ने अगर फैसला करना है तो क्या ये फैसला बाइंडिंग है, यानी इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी इरफान कादिर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपका। और हमारे साथ मौजूद है शब्बीर शाह साहब, कानूनी माहिर हैं, और हमें सलाउद्दीन अहमद साहब भी ज्वाइन करेंगे वेरी वेरी शॉर्टली। मैं सबसे पहले कादिर साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज जो अटॉर्नी जनरल मौजूद थे उन्होंने तो कह दिया कि मैं इस हुकूमत के पर्सपेक्टिव हूँ, पुरानी जो साबिका हुकूमत है उसके पर्सपेक्टिव को नहीं मानता और उनके दिफा के लिए वकला मौजूद है। लेकिन हमारे जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने है। अब जुर्म की सजा तो आ गई, लेकिन जुर्म काउंट नहीं होना, आप को इस फैसले में ये नजर आ रहा है या ये सिर्फ मुझे नजर आ रहा है? ये फैसला मेरे नजदीक सरीहन आइन के खिलाफ है, आइन के मुताबिक नहीं है। और वोट कहना कि काउंट नहीं होगा, ये ऐसी चीज आइन में नहीं लिखी हुई कि जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट काउंट नहीं होगा। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का अपनी मुशावरती जूरिसडिक्शन में, मुशावरती दायरा इख्तियार में इस तरह की बात करना, ये आइन को अमेंड करने के मुतरादिफ है। इसका मतलब है कि उन्होंने आइन में तरमीम कर दी है, जिसका कि इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो बाइंडिंग जूरिसडिक्शन है उसमें भी नहीं है। चाहे जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश करे उस जूरिसडिक्शन में जो कि प्योरली एडवाइजरी है। और ये
सदर हुकूमत वक्त और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है, और इसमें भी दो जो जजेस हैं उनकी राय मुख्तलिफ है, और अगर 3 जजेस की राय मान ली जाए तो फिर आर्टिकल 63 जो है वो वैसे ही रिडंडेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उनका वोट ही काउंट नहीं होगा तो फिर डी सीट आप किसको करेंगे। तो ये सारी बातें जो है ये सर ये अपने जी फरमाइए। मैंने कहा आर्टिकल 186 का जो उन्होंने अपने जी मैंने कहा फैसले के आखिर में जो आर्टिकल 186 को उन्होंने जाहिर है दरगुजर किया है, या आप इसको बेहतर तौर पर लीगली समझा सकेंगे, क्योंकि आर्टिकल 186 तो बाइंडिंग नहीं करता था, लेकिन उसको जाहिर है कि अब बाइंडिंग फैसला हो गया है। अब ये फैसला क्या रिव्यू में जा सकते हैं, क्या ये पार्लियामेंट में फैसला होना है, अब पार्लियामेंट के पास ये आएगा तो क्या इस पर कोई डिफरेंट रद्द अमल हो सकता है। जाहिर है पंजाब में कास्ट हो चुके हैं वोट, इलेक्शन कमीशन का भी फैसला कल आना है। कादिर साहब उस हवाले से भी जरा फरमा दीजिएगा कि क्या, और ये स्पेशली जो ये फैसला है, ये इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला आज महफूज कर लिया है, कल सुनाना है, तो उसकी रोशनी में आपको क्या लगता है मुताबिकत होगी या नहीं? सबसे पहली बात तो ये कि आप फरमा रही थी कि ये फैसला जब ये बाइंडिंग हो गया, तो ये बाइंडिंग नहीं हुआ। ये वो जो सुप्रीम वो जो प्रोविजंस हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रूआउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट and all the judicial authorities shall act according to the law declared by the Supreme Court. वो judicial side पे है, those are completely, that's a different jurisdiction altogether. और यहाँ पे ये जो बार बार मीडिया में कहा जा रहा है कि ये एक फैसला हुआ, ये फैसला नहीं है, ये राय है, सुप्रीम कोर्ट की राय है, ये फैसला है ही नहीं। तो इसको फैसले के जुमरे में आप नहीं ला सकते। हुकूमत वक्त को उन्होंने राय दिया, इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, और इलेक्शन कमीशन में जो हुकूमत जिसने जो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लाई थी वो आज भी एक फरीक है, और इलेक्शन कमीशन में मुनर्रिफ अरकान जो है उनके मामला जो है अभी पेंडिंग है, और उनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सो ये बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। अच्छा कादिर साहब, लेट मुझे बेयर विद मी, क्योंकि शब्बीर शाह साहब ये बाइंडिंग नहीं है, पहले तो इस पर आ जाते हैं, क्योंकि अब लीगल जब मामलात में कोई मतलब जाहिर है कि कोई दो राय आ जाए तो कुछ फैसला करना मुश्किल हो जाता है, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एहतराम अपनी जगह है, फैसले के ऊपर हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, लेकिन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाइंडिंग है या नहीं, क्योंकि मेजर जो वकला हैं जो बाकी हैं वो तो कह रहे हैं कि बाइंडिंग है ये फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, इरफान कादिर साहब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और नहायत ही रिस्पेक्ट है मुझे उनके लिए और तमाम लॉयर्स को भी। उनके ओपिनियन से मुझे इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि अमूमन 186 का जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी ये नेचर होती है कि वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है। अगर कल को कोई उसी फैसले को, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके कोई पिटिशन फाइल हो, तो उस पे हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट्स पे वो उसकी बाइंडिंग इफेक्ट होगी। बट क्या ये फैसला 190 की बेसिस पे बाइंडिंग है या नहीं? आर्टिकल 189 की जो वैल्यू है वो प्रेसिडेंशियल वैल्यू में उसको बाइंडिंग समझा जाता है। 190 है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस का दो फरीकों के दरमियान फैसला कर रही है, वो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग होता है। तमाम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को ये जिम्मेदारी है कि उसको इम्प्लीमेंट करें। सो मेरे ख्याल में जो इरफान कादिर साहब बाइंडिंग की बात कर रहे हैं वो 190 की रूह से कर रहे हैं, कि वो 190 के रूह से उस तरीके से बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली ये एक्सिक्यूट हो जाएगा फैसला। इस पे मैं एक कमेंट देना चाहता हूं कि इस शॉर्ट ऑर्डर में जो लास्ट पैराग्राफ है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस ऑर्डर को ऐसे समझा जाए कि जैसे ये 184(3) और 187 और 186 तीनों की रूह से यह फैसला लिखा गया है। नाउ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द डिसीजन, बट सब्जेक्ट टू व्हाट आई क्लैरिफाई, उसके बावजूद अगर आप समझ लें कि यह 184(3) की रूह से भी यह फैसला है। 184(3) इसलिए क्योंकि दो पिटिशंस पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीपी नंबर 2 और सीपी नंबर 9। ये दोनों 184(3) में फाइल हुई थी। उनकी प्रेयर क्लॉज को देखना पड़ेगा। क्या उनकी प्रेयर क्लॉज में ऐसी कोई प्रेयर क्लॉज थी जहां यह मांगा गया हो या इस्तदा की गई हो सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब
पंजाब हुकूमत में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं या इलेक्शन हुए हैं उसको कलअदम करार दे दें। ऐसी कोई इस्तदा ना थी, ना ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। या फिर वफाकी हुकूमत में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसकी कानूनी हैसियत को चैलेंज करना, ना ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, ना ऐसा कोई फैसला है। सो अगर फर्ज कर लेते हैं कि 184(3) की रूह से ही सही बाइंडिंग, ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं किए सुप्रीम कोर्ट ने, सो उसकी जो नेचर है वो स्टिल इट अपीयर्स टू बी इन द शेप ऑफ एन ओपिनियन। ठीक है, ओके। मैं आपके पास आती हूँ कादिर साहब वापस। ये आपने सुना वेरी इंटरेस्टिंगली कि लास्ट पैराग्राफ में जो आर्टिकल 184(3) का हवाला दिया है 187 और जिसकी रूह से ये फैसला लिखा गया है, सर रूह तो फूक गई है, फिर इस पे यकीन क्यों नहीं? शबीर शाह साहब ने सारी चीज की वजाहत इतनी खूबसूरती से की है कि मैं इस तरह के ऑर्डर्स जो है इतनी बारीक बीनी से देखता ही नहीं होता जो मुझे लगेंगे बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरती से सारी चीज को बयान किया है कि मुझे सारा ऑर्डर जो है मेरे सामने आ गया है और मैं बहुत मशकूर हूं उनका। और इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि बिल्कुल 184(3) और 187 की निस्बत से तो कोई बात ही नहीं है मामले में। जो शॉर्ट ऑर्डर है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ही के इर्द गिर्द घूम रहा है और उसके बावजूद उसको 184 और 187 को बीच में उसका पाबंद लगाया जा रहा है, जो कि दूसरे दो जजेस ने नहीं लगाया। तो इस वजह से भी मैं समझता हूं कि ये फैसला जो है कानूनी और आईनी तौर पर बिल्कुल गलत है। सरियन यानी फैसला नहीं, राय, ठीक है राय सर, गलत है। तो राय इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राय तो कुछ भी हो, राय बाइंडिंग तो नहीं होती ना सर। अगर गलत फैसला है या आपके नजदीक नहीं थी तो राय है। लेकिन एक सेकंड, एक मुझे मौका दीजिएगा। अभी शबीर शाह साहब जो फरमा रहे थे कि वो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ऑल द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज शैल एड इन एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे मैंने कहा कि एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये जो चीज है इसको तो हुकूमत ओन करेगी, दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये हुकूमत का फाइनल अल्टीमेट फैसला है कि वो इस राय से इत्तफाक करें या ना करें। क्या मौजूदा हुकूमत इस राय से इत्तफाक करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सदर पाकिस्तान नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर इससे इत्तफाक नहीं करेंगे तो वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा और वो सदर को भी एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस चीज को मत माने, इस राय को, और ये आइन के प्रोविजंस कोट करके बता सकते हैं कि ये इन वजूहात की बिना पर ये राय गलत है। खास तौर पे वो जो दो जजेस हैं उन्होंने तो बड़े क्लैरिटी के साथ अपनी राय जो है आईनी प्रोविजंस पे डिपेंड करते हुए, आईनी प्रोविजंस पे रिलाय करते हुए उन्होंने अपनी राय दी है। तो इसको तो बड़ी आसानी से वो हुकूमत वक्त जो है ब्रश साइड कर सकती है। कादिर साहब, ये बात आपके पता है, नामवर वकबुकला जो हैं अभी टेलीविजन स्क्रीन्स पर, आपको पता है जब से ये फैसला आया है तब से यही कह रहे हैं कि इट्स अ बाइंडिंग फैसला। ना लफ्ज राय इस्तेमाल किया गया है और ना ही ये कि ये गलत है। तो आप मतलब कुछ बायस से देख रहे हैं मामले को, क्योंकि सवाल तो ये उठ सकता है या वो गलत नहीं, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि ये मैं किस एंगल से देख रहा हूँ। आप आर्टिकल 186 निकाल ले जरा, उसमें लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान राय मांगेंगे, ओपिनियन मांगेंगे और सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगी। इससे ज्यादा तो उसमें लिखा नहीं। मैं अपने पास से कभी कोई बात नहीं करता, मैं हर वो बात करता हूं जो कि आइन में लिखी हो, तो वहां पे स्पेसिफिकली लफ्ज राय का लिखा हुआ है, मैंने इसलिए ये बात की थी। सर मैंने तो इस हवाले से बात भी की है, मैंने ट्वीट भी किया था। मैंने यही कहा था कि आर्टिकल 186 पढ़ लें बगैर पहले मिठाई खाने से पहले, लेकिन वो मुझे तो जवाब उन्होंने लास्ट पैराग्राफ की शक्ल में लोगों ने दिया है। मेरा ख्याल है फैसला उनके पास ज्यादा जल्दी आ गया था। तो ये फैसले में लिखा गया है जिस तरह से अभी शाह साहब ने भी फरमाया कि ये आर्टिकल 184 जी हमारे जो अच्छे एंकर पर्सन हैं, हमारे जो अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिनकी अपनी कॉम्प्रिहेंशन ये जजेस से और लॉयर से ज्यादा अच्छी है कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग के बारे में। सो ये जो एक आम तासुर कायम हो गया कि हम वकीलों को आप लोगों से ज्यादा आता है, अगर हम वकील उसको गौर से पढ़ेंगे नहीं प्रोविजन को तो हमें कैसे ज्यादा आएगा। अब आपने चूंकि पढ़ा है उसको तो आपको भी उतना ही आता है जितना हमें आता है, और आपने बिल्कुल सही ट्वीट किया और मैं इस पे यानी आपको सराहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ आपको।
ओ कादिर साहब शुक्रिया, आपने मेरी भी तारीफ कर दी। मुझे लगता है मैं भी कोई आईनी एक्सपर्ट का कोई रोल अदा कर सकती हूँ आने वाले वक्त में, क्योंकि इतना आप लोगों ने उलझा दिया मामलात को, अदलिया और ये जो तमाम मामलात अब जुड़ गए हैं सियासत से, मेरा ख्याल है हर किसी को अब आईनी तौर पर पढ़ लेना चाहिए। जी शाह साहब, आपने इतनी खूबसूरती से समझाया कि मैं चाह रही हूँ कि आप एक दफा फिर समझाएं कि ये लाहौर हाई कोर्ट पर बाइंडिंग है, ये बात तो करता है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में कैसे बाइंडिंग है? मतलब कल वो कह देंगे हमजा शहबाज साहब नहीं है सीएम पंजाब, या फिर मतलब कोई जाएगा, कोई इस्तदा लेके जाएगा, एक पिटीशन दायर होगी, किस तरह से आप मामलात को आगे चलते देखते हैं सर? देखिए सना, इसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक, जैसे मैंने पहले फरमाया कि इसका बाइंडिंग इफेक्ट जो है वो, इसका बाइंडिंग इफेक्ट जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है किसी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ओपिनियन का या नहीं, ये एक बात है, जिसका मेरा जवाब ये है कि जो लेटेस्ट व्यू है सुप्रीम कोर्ट का हिस्बा बिल के केस के बाद, वो ये है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में भी जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो तमाम कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। लेकिन क्या 190 की रूल से ये बाइंडिंग है? बिल्कुल नहीं। अब होगा या व्हाट आर द स्टेप्स क्या होंगे इस ओपिनियन के बाद? स्टेप्स ये होंगे कि अगर कोई भी अग्रीव्ड पर्सन एक 199 में पिटिशन फाइल करता है लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि ये तो क्लियर है कि इस ओपिनियन का 184 में हो या 186 में हो, इसका इफेक्ट पार्लियामेंट और फेडरल गवर्नमेंट को नहीं है। इसका इफेक्ट क्या पंजाब हुकूमत को होता है और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि किसी को पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी पंजाब हाई कोर्ट के सामने, और उस पिटिशन में ये क्वेश्चन उठाया जाएगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये वाज़ेह कर दिया, तो और उस ओपिनियन को पंजाब हाई कोर्ट के सामने ये रखा जाएगा कि ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। मेरा इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो कि आई थिंक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये। देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यू वुड हैव हर्ड दैट फ्रेज। सो what will happen अगर आप इस ओपिनियन और सीपी नंबर 2 और 9 की प्रेयर क्लॉज देख लें, वहां पे कहीं भी ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से नहीं की गई कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डिफेक्शन। सिर्फ और सिर्फ डिफेक्शन का क्वांटम पूछा गया है कि अगर डिफेक्शन हो जाती है तो क्या वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी या फिर वोट काउंट होगा भी कि नहीं होगा। अब ये नहीं पूछा गया कि डिफेक्शन क्या होती है। ये एक यूनिक सिचुएशन है जो पंजाब में हुई है, जहां पे पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट था। सो क्या पीटीआई के एमपीए ने अगर चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए परवेज इलाही को वोट नहीं दिया, क्या उस एमपीए ने अपना पीटीआई के मैनिफेस्टो को वायलेट किया है, अपने इलेक्टोरेट से कोई गद्दारी की है? किसी किस्म की डिफेक्शन, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट विल स्टिल बी अ फ्रेश क्वेश्चन ऑफ लॉ बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट टेक दैट टू कादिर साहब क्विकली। कादिर साहब, आई नो आपका वक्त ज्यादा ले रही हूं, बट मुझे इस पे आपका जरूर कमेंट चाहिए, क्योंकि शाह साहब ने पहले भी इस बात का जिक्र किया हुआ है और यही कहा है कि ये जो परवेज इलाही साहब को भी वोट देना इज अ चेंज ऑफ लॉयल्टी, क्योंकि वो पीटीआई के कैंडिडेट नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको किस वजह से ये कहा गया अपने पार्टी को कि आप इनको वोट दें? क्या पैसे खाए गए हैं, क्या कोई और चीज हुई है? क्योंकि यही चीज वो बार बार दूसरों को भी लगा रहे थे खान साहब और उनकी पूरी पार्टी। अब क्या आप समझते हैं कि क्या ये क्लॉज उठ सकता है, क्या ये रीजन उठ सकता है? प्लस ये जो डिफेक्शन की बात की है, तो ये डिफेक्शन को हमने क्वांटम तो उसका रीड कर लिया है शायद, लेकिन डिफेक्शन क्या है आपको समझ आई है इस फैसले में? जी, ये फैसला जो है ये बिल्कुल, ये शाह साहब ठीक कह रहे हैं। इन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो वो सियासी साइड पे, सियासी एरिना में बहुत इंतशार फैला है। लेकिन जहां तक लीगल साइड है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल साइड है, वहां कोई उभाम नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल क्लियर है कि डिफेक्शन क्या है और डिफेक्शन के फोरम्स कौन से हैं। वो सारे फोरम्स जो हैं वो तो खत्म नहीं होते, वो फोरम्स इंडिपेंडेंटली फैसला करेंगे, और आया वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखेंगे या वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज रखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशियल साइड पे भी फैसला दे देती है
और वो कहती है कि चोर को हम सजाए मौत दे रहे हैं, तो या उम्र कैद दे रहे हैं चोर को चोरी में, तो पाकिस्तान पीनल कोड में उसकी सजा 7 साल है, उम्र कैद या सजाए मौत नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला कर भी देगी तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिसका फैसला उठा के बाहर फेंक देंगे और कहेंगे हम इस पे अमल नहीं करेंगे, क्योंकि पीनल कोड की जो शिक है वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत ऊपर है, वो आइन की शिक सुप्रीम कोर्ट से बहुत ऊपर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ओथ उठाया हुआ है कि दे विल फॉलो द लॉ, दे विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे कोई उभाम नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब के, और पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त ये देखेगी, आइन को साथ रख के देखेगी कि ये फैसला 2 जजेस का आइन के मुताबिक है या 3 जजेस का, ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये जो राय है, हालांकि ये जुडिशियल साइड पे नहीं है, लेकिन अगर जुडिशियल साइड पे भी होता तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव द लास्ट से, लॉ मस्ट हैव द लास्ट से एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट, अनलेस कि ऐसा मामला हो जहां के तशरीह तलब चीज हो और दोनों फरीक सबमिट करें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कि हाँ इसमें उभाम है, आप तशरीह करें, वहां पे फिर तशरीह जो है वो बाइंडिंग होगी, नॉट अदरवाइज। ओके कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे वक्फा लेने जा रहे हैं, शाह साहब हमारे साथ, सलाउद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक नया पर्सपेक्टिव लेते हैं इस ब्रेक के बाद। कादिर साहब की तो आपने बात सुन ली, लेकिन सलाउद्दीन साहब क्या समझते हैं, और अगर आइन इतना ही वाज़ेह है तो बार बार सवाल क्यों उठते हैं, और आइन इतना ही वाज़ेह है तो बार बार कोर्ट से रुजू क्यों किया जाता है, और आइन इतना ही वाज़ेह है तो फिर उसका इतलाक क्यों नहीं होता, और उसको कोई मानता क्यों नहीं, और उसमें 2 राय क्यों पाई जाती हैं। बात करते हैं वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जो आज आ गया है 63 के हवाले से। उस पर जाहिर है एक 2 राय पाई जा रही हैं। हमारे प्रोग्राम में तो अब तक एक ही राय पाई गई है, लेकिन अब हम बैरिस्टर हमारे साथ सलाउद्दीन अहमद साहब हैं, सिंध कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। सलाउद्दीन साहब, आपका क्या ख्याल है, ये फैसला बाइंडिंग है या नहीं? देखें, जो वैसे तो ये आर्टिकल 186A में दिया गया है, जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसमें मशवरे दे सकती है। मगर ये बात सही है कि हिज़्बा बिल के मशवरे में जब उस वक्त सदर मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट से मशवरा लिया था, तो उस मशवरे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारा मशवरा भी सब पे बाइंडिंग होता है। और अभी हालिया दिनों में जब ये सेनेट रेफरेंस का सेनेट की इलेक्शंस के हवाले से जब रेफरेंस भेजा गया था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने इंडोर्स किया था हिज़्बा बिल का जो मशवरा था। मगर उसमें जो इख्तलाफी नोट लिखा था या अफरीदी साहब ने, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि ये भी जो बात है कि हमारे फैसले सब पे बाइंडिंग है, ये भी हमने अभी तक सिर्फ अपनी मशावरती राय में दिए हैं। अभी तक कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आर्टिकल 189 में नहीं आया जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा हो कि ये जो राय है ये बाइंडिंग है। तो मैं समझता हूँ अभी तक ये जो सवाल है ये अभी तक ओपन है, मगर डेफिनेटली राय तो पाई जाती है सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्प्रूडेंस में भी कि ये इसकी एक बाइंडिंग इफेक्ट भी है। आपके नजदीक है? मैं समझता हूँ नहीं है, और जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का वाज़े कोई फैसला नहीं आता, हुक्मनामा नहीं आता, तब तक मैं समझता हूँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुद एक मशावरती राय में ये कह दे कि हमारी मशावरती राय की भी हुक्मनामे की हैसियत होगी, मैं समझता हूँ वो काफ़ी नहीं। एक बाकायदा किसी एक मुकदमे में, चाहे वो आर्टिकल 186 में हो या आर्टिकल 184 में, किसी मुकदमे में ऐसा फैसला आए तो फिर अलग बात है, मगर अभी तक मैं नहीं समझता कि ये क्लियर है कि ये बाइंडिंग होता है। ठीक है, मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में, क्योंकि आई गेस वो राय जो भी है या फैसला है वो जब आना था तो जाहिर है हर किसी ने यही कहना था, आर्टिकल 186 ये कहता है, आर्टिकल 186 ये कहता है, तो उन्होंने अपने लास्ट पैराग्राफ में फैसले के उन्होंने ये कह दिया है कि हम इसकी रूह के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, 184(3), 187, 186। तो इसका हवाला देना, यू थिंक इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट नीडेड टू बी नोन कि ये बाइंडिंग है,
जी देखें, एक बार पहले ऐसी सिचुएशन पेश आई थी अल जिहाद के केस में। उसमें भी एक ये इशू था कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी और उसके साथ साथ एक 184 में डायरेक्ट पिटिशन भी थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि शायद अगर ये सिर्फ एडवाइज़री रेफरेंस होता तो हमारे इख्तियारात महदूद होते, मगर चूँकि ये 184 में डायरेक्ट पिटिशन भी आई है, इसलिए हम डायरेक्ट मज़ीद हम ऑर्डर्स कर सकते हैं जो हम 186A में नहीं कर सकते थे। तो शायद अब जब तफसीली जब इनकी शॉर्ट ऑर्डर की या शॉर्ट ओपिनियन की जब वजूहात आएंगी तो उसमें शायद मज़ीद अब जज साहिबान वाज़े करेंगे। ठीक है, हाउ टू गेट दैट क्लैरिटी? शाह साहब वेरी क्विकली, क्योंकि मुझे टाइम ज्यादा कम है, तो मैं चाहूंगी कि आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ रखें अपने जवाब को कि व्हाट इज द मतलब व्हाट क्या करें क्लैरिटी के लिए, मतलब कल क्या करना है, क्योंकि वैसे भी कोई चीज क्लियर नहीं है इस मुल्क में। अब ये भी एक नया बाब खुल जाएगा कि पंजाब में जी हमजा शहबाज को हटाएं, वहां पे भी कोई लोग जमा हो जाएंगे, अवाम जमा हो जाएगी, मतलब ये तमाम तर चीजें फिर कैसे मतलब आपको लगता है व्हाट रोल विल दिस फैसला हैव आने वाले कल पर हमारे? देखिए सना, अगर हम इस क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं कि 184(3) में है या 186 में है और फर्ज कर लेते हैं कि 184(3) में है, तो ये फैसला जिस तरह 184(3) में लिखा जाता है अमूमी तौर पे उसमें एक क्लियर डायरेक्शंस होती हैं कि हमने ये फैसला कर दिया, लिहाजा हम ये डिक्लेरेशन देते हैं या हम ये डायरेक्शंस देते हैं। सो इस फैसले में कोई डायरेक्शंस नहीं हैं। अब ये होगा कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब या प्रेसिडेंट साहब या हुकूमत का कोई भी इदारा इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि उस पर एक और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, एज आई हैव सेड इट बिफोर, कि वफाक के कॉन्टेक्स्ट में तो ये रेलेवेंट है ही नहीं। पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में जो कि ये रेलेवेंट है, इस पे एक एडजुडिकेशन रिक्वायर्ड है। ये हाई कोर्ट के सिवा कोई और इदारा इस पे फैसला नहीं दे सकता, तो फैसला हाई कोर्ट की तरफ से ही आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं सर आपके पास आऊंगी वेरी ब्रीफली। सर सलाउद्दीन साहब, ये आप क्या समझते हैं, क्लैरिटी कैसे हमें मिलेगी, अब आगे क्या करना है? जाहिर है कि अब तो बैठक लगी हुई है, कल जब हुकूमत इस पर कुछ कहेगी तो हमें आगे का रास्ता नजर आएगा, अपील में भी जा सकते हैं, बाकी चीजें भी हो सकती है, लेकिन जाहिर है पब्लिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। लेकिन मैं आपसे जो सवाल एक्चुअली पॉइंटेडली करना चाहती हूँ वो पंजाब की असेंबली का अगर री इलेक्शन भी होना है तो आप इन लोगों को माइनस करेंगे, 25 लोगों को जो कल इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला देना है, तो आपके नजदीक इलेक्शन कमीशन उनको क्या उनका वोट काउंट होने देगा या आज के फैसले से मुमासलत होगी? क्या आप समझते हैं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग है या नहीं? आई गेस दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। देखें, सबसे पहले तो ये तयन करना पड़ेगा कि आया ये फैसला है या नहीं है, और अगर फैसला है तो इसका प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है या रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। वो मैं नहीं समझता कि ये कहीं भी कोई और इदारा कर सकेगा। ये लाजमी बात है, ये दोबारा अदालतों में ही मामला आएगा, या PTI लेके आएगी या PMLN लेके आएगी, ये अदालत ही इस चीज़ पे फैसला करेगी। अगर फिर अदालत ने ये फैसला कर दिया कि इस सुप्रीम कोर्ट की राय के पेश नज़र अब जो हमजा शहबाज साहब की इलेक्शन है वो इल्लीगल हो गई है, तो फिर एक नई इलेक्शन की तरफ जाएंगे। फिर नेचुरली उसमें ये अगर 25 अराकीन जिन्होंने मुनहरफ अराकीन थे, अगर उनको उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया तो नेचुरली वो लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर ये देखना पड़ेगा कि 186 कोई भी कैंडिडेट ले सकता है वोट या नहीं ले सकता। अगर नहीं ले सकता तो फिर भी आइन में आर्टिकल 130 का प्रोवाइजो है, वो कहता है कि अगर कोई किसी की क्लियर मेजॉरिटी इन द हाउस नहीं है तो जो 2 लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उनमें से जिसने ज़्यादा वोट लिए हैं वो वज़ीर आला नामज़द हो सकता है। मगर डेफिनेटली ये बात तो आई थिंक विदाउट इस पे तो कोई शक ही नहीं है कि इस फैसले के बाद जो एक सियासी अफरा तफरी, एक जो बेचैनी पाई जाती है, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है।
ठीक है सर, 186 आपने कहा। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ 370 अगर 371 है अभी, उसमें से 25 माइनस करते हैं तो 346 बनता है। सॉरी मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, लेकिन आई हैव ट्राइड टू डू दिस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। तो 346 का हाफ 186 तो नहीं बनेगा, तो क्या 186 ही फॉलो करना है या इस नंबर के हाफ आपको चाहिए होगा या मेजॉरिटी चाहिए? मेरी नजर में मेजॉरिटी या 371? जी, मेरी नज़र में जो आप मेजॉरिटी जो पहली स्टेज पे जो मेजॉरिटी कमांड करनी होती है वो पूरे हाउस की मेजॉरिटी कमांड करनी होती है। तो उसमें ये 25 जो लोग हैं उनका बेशक वोट अगर ये डिस्क्वालीफाई भी हो गए तो मैं समझता हूं उसके बावजूद आपको पूरे हाउस की मेजॉरिटी शो करनी होती है, विच इज 186। ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके साथ, थैंक यू फॉर योर टाइम। और यहाँ पर हमें लेना है वक्फा। वक्फे के बाद आएंगे, उन लोगों से बात करेंगे, 2 हजरात से। एक जिनका अभी फेट बैलेंस में हैंग कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कल क्या फैसला देगी। पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान हमारे साथ मौजूद होंगे, और ऑफ कोर्स फेडरल में जिन्होंने ऑलरेडी इनहराफ कर लिया है लेकिन वो बचत होगी उनकी, वो उस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। जी, वेलकम बैक टू गूंज। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि चेयरमैन नैब को तब्दील किया जाएगा। वो अभी आर्जी तौर पर अपने जो जिम्मेदारी है उनको निभा रहे हैं, और ये भी ये बैठक हो रही है कि कब इलेक्शंस का अनाउंस करने हैं और कब इलेक्शंस होल्ड करने हैं। अब इसके साथ साथ रेसिटे की तशरीह आज आ चुकी है, लेकिन हमें ये खुशी हुई महसूस करके कि कम से कम इस हुकूमत ने वक्त से पहले अपने जो इस्लाहात थी, जो उन्होंने अमेंडमेंट्स करनी है नैब लॉ में 31 हैं, उनका होमवर्क कर लिया। बाकी किसी चीज का होमवर्क उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जी, उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेंबर पंजाब असेंबली। आपका तो फैसला जो है कल आना है, लेकिन आज थ्रेसडे की तशरीह की राय कह लीजिए। कुछ लोग फैसला कह रहे हैं, कुछ लोग बाइंडिंग कह रहे हैं, कुछ अभी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड लग रहा है लोगों का। आप बता दीजिए आपके नजदीक क्या आपके वकीला फरमाते हैं, और इलेक्शन कमीशन के आपको वाइब्स क्या आ रही है, क्या मुमकिन फैसला आ सकता है आपके लिए? थैंक यू सो मच सना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत हम इज्जत करते हैं, और जो भी फैसला उनकी तरफ से आता है हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हक में वो एक बेहतर फैसला होता है। लेकिन ये फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक जो सदारती ऑर्डिनेंस है उस पर राय मांगी गई थी, और उस पर उन्होंने राय ये दी है कि जो वोट है वो जो एक मुनहरिफ कारकुन है किसी पार्टी के, तो वो उसको अगर ना एक्सेप्ट किया जाए तो वो बेहतर है। अगर वो पॉलिसी जो है पार्टी की गाइडलाइन है उसके खिलाफ वो जाके वोट देते हैं। और दूसरे जो ताहयात नाअहल होने वाला जो इन्होंने बहुत ही, मेरे तो ख्याल में कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम किस्म का इन्होंने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी उन्होंने बहुत एक सेंसिबल तरीके से उसकी राय दी है कि ये आप पार्लियामेंट में वापस लेके जाएं, और ये आप पार्लियामेंट में डिसाइड करें कि आपने किस तरह से इसको आपने देखना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे पहलू हैं इसके ऊपर। उज़मा, आप तो जो कह रही है वो कह रही है, लेकिन वहां तो हमजा शहबाज को हटाने के फैसले हो रहे हैं, आपके लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, वो तो गए फिर री इलेक्शन। परवेज इलाही साहब, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि आप राय कह रही हैं, वहां तो कोई एक्शन के लिए लोग आ रहे हैं, कल अवाम आ जाएगी। आपको पता है अवाम की अदालत तो खान साहब ने कब से लगाई हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी है, लेकिन अवाम तो उनकी सुन रही है ना, तो अवाम की अदालत में आपका क्या होगा? अवाम की अदालत में बिल्कुल जाएंगे, और सबको जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में आप बैठे हैं तो अवाम का मैंडेट लेके आप आते हैं, और अवाम का मैंडेट सिर्फ कोई एक पार्टी के पास नहीं है, 3-4 पार्टीज हैं जिनके पास अवाम का एक मिक्स मैंडेट है। तो मेरे ख्याल में हर पार्टी का जो मेंबरान हैं, चाहे वो MLAs हों या MPAs हों, उनकी मैंडेट को एक्सेप्ट करना हम पे लाजिम है, और उसकी रिस्पेक्ट करना भी हम पे लाजिम है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को समझें कि जी हम 22 करोड़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो खैर आप नहीं करते हैं। तो देखें, ये पहले भी जो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया गया था तो बहुत मिठाइयां बांटी गई थी। मिठाइयां तो हर जगह इधर भी बांटते हैं उधर भी बांटते हैं, लेकिन वो प्रीमेच्योर बांटना होता है। एक्चुअल इंटरप्रिटेशन बड़ी इसकी अभी आम जो बंदा है
कंफ्यूज है, आम बंदा तो कंफ्यूज है क्योंकि अभी इसका यानी कि तफसीली फैसला नहीं आया है। इसकी अगर रिपरकशंस पंजाब असेंबली में अगर कोई होनी है उसकी भी अभी इंटरप्रिटेशन अभी बाकी है। अगर आप क्लॉज 30 अच्छा उम्मा, मुझे ये